तब देखते हैं कितने हो जाएंगे। तो चलिए ले लो। नहीं चाहिए ना मुझे। इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ सुबह मैं नहीं पीऊंगा दाल। हाँ 1 कटोरी दाल। तेरे बोला कौन पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस। आ गया है पतिदेव का फोन कि वो आज थोड़ा सा बिजी है काम में, तो लब्बू के लेने जाना है मुझे। और साथ के साथ ना अनी ने ना कुछ चीज़ें भी मंगाई थी कल, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें तो मुझे याद नहीं है, लेकिन 1-2 चीज़ें याद हैं, तो वो मैं उधर से ही ले लूँगी क्योंकि वहीं पे एक शॉप है, तो अनी को वहीं के पेन वगैरह हैं कुछ, तो मैं लूँगी। अदरवाइज़ मैं घर पे बोल के आई हूँ कि जब वो आ जाएगा ना तो मुझे कॉल करेगा, अगर मैं वहाँ पे होंगी ना तो फिर मैं लेके आऊँगी। तो आज ना मैं पैदल पैदल ही जाऊँगी क्योंकि ना मुझे 10,000 स्टेप कंप्लीट करने हैं, और सुबह मैं वॉक पे गई थी 1 घंटे, तो उसमें ही मेरे 7,000 हो गए थे, तो अब है मेरे 8,000। वापस लौट के आती हूँ तो तब देखते हैं कितने हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पैदल पैदल। मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है, तो अभी है मेरे 8,200। तो जब मैं लौट के आऊँगी ना तब बताऊँगी। और समय वो तो समय के हिसाब से उसमें स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वापस लौट के आऊँगी तब स्क्रीनशॉट लूँगी, तब आपको दोनों दिखाऊँगी मैं साइड में। ताकि कुछ लेके आना है भाई को, पेन वगैरह। कौन कौन से पेन बोल रहा था? पता नहीं हैं? लब्बू को ले लिया है फ्रेंड्स, और अब हम लोग जाएंगे शॉप पे, वहाँ से लेंगे अनी के लिए पेन। क्या लोगे? मिल्क नहीं लोगे? चलो आज खाना बनाया मम्मा ने घर पे। चलो क्या होना है? आज बनाया है दाल चावल मिक्स सब्जी, मिक्स मुझे सब्जी। आइसक्रीम या फिर दूध। इधर ना मुंह बना हुआ है लब्बू का, क्योंकि आज ना मैंने उसे दूध नहीं पिलाया और वो बोल रहा था कि उसे दूध ही पीना है। तो मुझे बता रहा है कि जो दूध है ना वो 40 रुपए का आता है और जूस 50 रुपए का आपने मुझे पिला दिया है, तो आप दूध पिलाती ना तो आपके 10 रुपए बच जाते। लेकिन बच्चों को नहीं पता कि ये थोड़ा सा फायदेमंद है, और दूध तो ऐसा ही मुझे नहीं अच्छा लगा था उस दिन, उसका टेस्ट फालतू में ही देते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यानी के लिए कुछ कुछ चीज़ें हमें चाहिए थी, जैसे कि ज्योमेट्री बॉक्स है और पेन वगैरह है। तो पता नहीं कौन कौन से क्या क्या उसने मंगाया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो जो चीज़ें मुझे थोड़ी बहुत याद थी तो बस वो सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं, जैसे कि हाइलाइटर वगैरह हैं। और अब वो खुद से पढ़ता है फ़ोन से, तो चीज़ें हाईलाइट करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ना इन सब को लेने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आई। बाद में मुझे ये लगा कि क्यों मैंने अपने मन से ले लिया, और ये चीज़ें मैं आगे आपको ब्लॉग में बताऊँगी। आप ब्लॉग में कंटिन्यू रहें। आज लब्बू ने अपना बैग मम्मा को थमा दिया है और मम्मा थक गई हैं। ये बस एक पॉलिथीन टांगे जो भाई के लिए सामान लेके आया है वो, मतलब भाई के लिए सामान लिया जाए और लब्बू कुछ ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसने भी 2 आइटम लिए हैं, और भाई का तो कभी कभार आ पाता है क्योंकि वो इसी दुकान से मंगाता है सारी चीज़ें। अब याद थी उतनी चीज़ें ले ली, अब घर जाके उससे पूछेंगे। चलते हैं, थकान हो गई लब्बू, है ना, पैदल पैदल। चल आते ही लग गए हैं फिर दोबारा से अपनी ड्यूटी पर। तो अब यहाँ पे बन रही हैं एकदम गर्मा गर्म रोटियां। जो आज रोटी बन रही है मेथी की। इस समय ना सर्दियों में खूब सारी सब्जियां आ रही हैं, तो सारी सब्जियों को डाल डाल के बन रही है। और इधर ना दाल चढ़ा दी है दोबारा गर्म होने के लिए, और बोतल में जो घी थोड़ा बहुत बचा हुआ है तो उसे गैस के पास रख लिया है, तो पूरा मेल्ट होके नीचे आ गया है। तो बस अब तरसते हैं खाना, क्योंकि अभी पतिदेव आए नहीं, तो बस थोड़ी सी ही रोटी बनाई है, बस इतनी सी ही। कितनी 4, 5, 6 रोटी हैं। 2 लब्बू खाएगा, 1 मैं खाऊंगी, 1, 2 अनी भाई खाएगा। बस क्या कह रहे? मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा दाल। हाँ 1 कटोरी दाल पीनी पड़ेगी। मूंग की दाल एकदम सादा बनाई है, आप देख सकते हैं, सिर्फ सूखी लाल मिर्ची और बस लहसुन से तड़का लगाया है। तो बस 1 कटोरी दाल देंगे। गरम है, गरम है, गरम है। ये आपकी थाली, अच्छे से पकड़ो। मैं नहीं खाऊंगा। ये थाली है लब्बू की, और इस पूरी थाली को लब्बू फिनिश करेगा आज। मैं ऐसा नहीं खाऊंगा। वो मिक्स सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी है। मैं ये फिनिश। मिक्स देखो, इस रोटी से इस सब्जी को खाया जाता है, दाल से चावलों को खाया जाता है, और इसको बीच बीच में खाया जाता है। इस तरीके से खाना खाते हैं। ठीक है, रायता भी नहीं दिया आपको, मम्मा ने इधर रायता भी लिया है। तो फ्रेंड्स आज हमारे खाने में बनी है मूंग की दाल एकदम गर्मा गर्म। ये है बथुआ का रायता, ये है पिसा हुआ नमक, और ये है एक मेथी की रोटी, ये है मिक्स सब्जी, और ये है चावल।
और इधर आ चुका है अनी स्कूल से। चलो आ जाओ, आप भी फटाफट, थाली लगी रखी है वहीं, आओ जल्दी। पापा दाल हाँ दाल बनी है वापस, डेली दाल बनेगी। बता दूं? हाँ बना नहीं, दूं? नहीं क्या आप मुझे बताओ। लगेगा आपकी, ठीक है? ले लो। नहीं चाहिए ना मुझे। नहीं चाहिए मुझे। क्यों चाहिए? अब तुम खा लो दोनों। ले लो, मैं पैसे ले रहा हूँ। नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम नहीं दोगे? अच्छा बोलो। प्लेट बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। थाली हो चुकी है साफ, लब्बू का बढ़िया पेट भर चुका है। और अभी इधर अनी का और चल रहा है, लास्ट में थोड़े से चावल बचे हुए हैं। बच्चों को ना जबरदस्ती बिठाल के खाना खिलाना पड़ता है कि ये अच्छे से खा ले। वो चीज लिया कहाँ रखी है आपको पता ही नहीं है? हमें पता है। कहाँ है? पता है, बैडमिंटन होगा। आप ही है वो पेन पेंसिल। ये मेरी बूटा है, ये मेरी बूटा है। ये बागी तो नहीं। मेरी बूटा है। तो कहाँ की बुक लाया ये? हैं? तेरी बूटा है? ये फिर है। ये फिर चलिए के चलो। ये मेरी है। भाई ये मेरी है ना। ये पेन कितने के है पता है कुछ? ये हैं? 70। तो उनकी तरह इन्हें भी खोया ना। ये बोल जाती बोल्ट। अब हम ना डेली इन्हें चेक करेंगे, डेली हमें ना रात को चेक करवा के तब सोओगे। आज पतिदेव ना खाना खाने ये बहुत लेट आए थे, समय हो रहा होगा शाम के 5 तब जाके कहीं आए हैं। तो बस इनको भी गर्मा गर्म रोटी बना के दी, थाली लगा के दी, तो ये अपना खाना खा रहे हैं। और इधर ना मैंने ढूंढी ये मेरी स्मार्ट वॉच, जो कि मेरे भाई ने लब्बू को दी थी। उसने अपने लिए खरीदी थी, फिर लब्बू ने मांगी तो फिर उसने लब्बू को दी। तो ये चार्ज नहीं थी और फ़ोन पकड़ के ना स्टेप चलना थोड़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पहनूंगी और इसको पहनने के बाद ना आराम से मेरे जो स्टेप है ना मैं उनको कंटिन्यू करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं चल के देख रही हूँ कि ये काउंट कर रहा है या फिर नहीं काउंट कर रहा। तो अनी बोल रहा है कि मम्मा ऐसे हाथ हिला हिला के चलो, तब समझ में आएगा कि ये काउंट कर रहा है या फिर नहीं। तो फिर इसने सच में काउंट किए, देख सकते हैं आप 22 स्टेप हो गए हैं, अभी बिल्कुल 0 स्टेप थे। तो अच्छी बात है, बच्चे खुश हो रहे हैं। और मैंने जो सुबह अपनी मनमर्जी की थी ना, उसका नतीजा ये है कि अनी ने बोला था कि उसको पेन चाहिए, ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, हाइलाइटर चाहिए, लेकिन किस कंपनी का चाहिए, क्या चाहिए, ये सब उसको अलग था। और फिर ना मुझे वापस आना पड़ा दोबारा से इन सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए रात को 8 बजे, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका शायद कोई प्रोग्राम था, कुछ था, तो उसमें ये सारी चीज़ें लगनी थी। तो अब उसने लिए हैं यहाँ पे ये पता नहीं कौन कौन से, हाइलाइटर भी उसने चेंज किया है, ज्योमेट्री बॉक्स भी चेंज किया है, जो पेन में लेकर गई थी तो वो सारे भी चेंज किए हैं। तो कभी कभी लगता है कि ये बच्चे ना हमारे और आपके ज़माने के नहीं हैं कि जो भी मम्मी पापा ने ला के दे दिया और ये उस चीज़ में खुश रहें, बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं। इनको वही सारी चीज़ें चाहिए जो इनके स्कूल में बच्चे यूज़ करते हैं या फिर जो इनकी टीचर अलाउ करती हैं, या फिर जो चीज़ें इनको पसंद है। इनको कुछ नहीं पड़ी कि चलो मम्मी पापा ले आए तो कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को यूज़ कर लें। और फिर मम्मी पापा को भी लगता है कि पैसे तो जाते ही हैं, तो चलो भैया जाके तुम्हारी चेंज करवा के आए। तो फिर मैं वो सारी चीज़ें चेंज करवा के आई। हालांकि पैसे सेम ही थे, लेकिन उन्हें अलग ब्रांड के और अलग उसकी चाहिए थी। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी समय से पतिदेव बोल रहे थे कि मेरे लिए गुल्लक लेके आना, तो फिर मैं वहाँ पे पतिदेव के लिए गुल्लक ली, थोड़े से यहाँ पे फ्रूट्स लिए, अमरूद कोई ज़्यादा खाता नहीं है तो मैंने मेरे लिए। अब समय होने के लिए जा रहा होगा 8:45 रात के, और क्योंकि ना मेरे पार्सल पड़े हुए हैं और आज भी पूरा दिन बिल्कुल भी समय नहीं मिला।
उन पार्सल को ओपन करने का, वीडियो बनाने का, और क्योंकि कल उनकी रिटर्न डेट है तो ये काम मुझे आज ही करना पड़ेगा, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बच जाए, क्योंकि ऐसे रिटर्न करने से कोई फायदा नहीं है। वीडियो बन जाएगी तो कुछ मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो बस इधर आ गया है दूध, मैंने यहाँ पे दूध बॉयल किया और पड़े हुए थे ढेर सारे बर्तन, सारे बर्तन वगैरह धुल दिए। सुबह का सब्जी वगैरह रखी हुई थी तो बस रोटियां सेकी, फटाफट से बच्चों को खाना खिलाया, बच्चे फ्री है, मैं भी फ्री हूँ। पतिदेव रह गए तो उनके लिए भी थोड़ा सा आटा लगा हुआ रखा है, जब वो आएंगे तो उनके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक देंगे। जब तक पतिदेव आएंगे ना तब तक फटाफट से मैं मेरी जो वीडियो है ना उन्हें शूट कर लूँ। तो बस फेस धुल लिया है ऐसे ही नॉर्मल पानी से, हल्का सा मेकअप करते हैं और फटाफट से तैयार होने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे ये सारे कपड़े थे जिन्हें पहन के मुझे वीडियो बनानी थी, जिसमें टॉप था, जीन्स था, सूट था, साड़ी थी। साड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है। आपको अगर ये सारी चीजें चाहिए तो इनकी लिंक मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दूंगी। सो फ्रेंड्स, अब मेरे सारे सूट कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे 1 घंटा लगा सब कपड़ों का सूट करने में। और अब ना सारे कपड़े रख दिए हैं यहाँ पे। तो अब मुझे इन सारे कपड़ों को फोल्ड करना है और इसी वक्त इन सारे कपड़ों को फोल्ड करके और उसी जगह रख दूंगी मैं, क्योंकि फिर ये रिटर्न होने हैं। इनमें जो मुझे पर्सनली पसंद आएंगे मैं उनको रख लूँगी और बकाया जो चीज़ें हैं उन्हें मैं रिटर्न कर दूँगी। जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे उनको मैं रख लूँगी। पतिदेव भी आ चुके हैं इधर, तो आज इन्होंने ही मेरा सूट किया था। तो चलिए फिर अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ सुबह। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। और ये वाली कुर्ती ना ऐसी है, ये बड़ी प्यारी कुर्ती है। अगर आपको ये चाहिए ना तो मैं जितने भी कपड़े आज मैंने पहने ना उन सब की लिंक मैं कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगी। तो अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप वहां से ले लीजिएगा। साइड में मैं छोटी छोटी क्लिप भी लगा दूंगी कि आज मैंने कौन कौन से कपड़े पहने और कौन कौन से कपड़ों का रिव्यू किया। चल बाय। कुत्ते आ गए, भगाओ उनको। क्यों, तो कौन जाएगा? जाओ पापा साथ जाओ, भगा के आओ। चलो जाओ।